नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृतशील। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आपकी राशि कन्या राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। यही आज का बीज मंत्र है और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। विषय को आगे बढ़ाते हुए यह वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज के गोचर पर आधारित है। गुरु महाराज आपके भाग्य भाव से कर्म भाव में पदार्पण कर रहे हैं 14 मई 2025 को और 14 मई 2025 से मई 2026 तक लगभग एक वर्ष यहाँ पर रहने वाले हैं। बीच में 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक वह आपके लाभ भाव में उच्च के होकर के चले जाएंगे, फिर वक्री होकर के वापस आपके कर्म भाव में आएंगे। एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर गुरु आपके कर्म भाव में आए हुए हैं, दशम भाव में आए हुए हैं और चतुर्थेश सप्तमेश होकर के वह विराजमान है। इसलिए गुरु को केंद्राधिपति दोष भी लगता है और केंद्रापति दोष यहाँ पर भंग भी होता है। अर्थात केंद्राधिपति दोष का कोई प्रभाव आप पर पड़ने नहीं जा रहा है पूरे एक वर्ष के लिए। और गुरु अतिचारी भी हो रहे हैं, अर्थात उनकी गति, उनकी स्पीड, उनकी चाल बहुत तेज हो रही है। जहां गुरु 12-13 महीने में एक राशि को कवर करते हैं, उसी प्रकार से गुरु इतने जल्दी में हैं कि वह आपके कर्म भाव को 5 महीने में 14 अक्टूबर 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक कवर करके फिर आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। फिर बकरी होकर के 2 दिसंबर को आपके ही कर्म भाव में आ जाएंगे। अतिचारी तो हैं लेकिन लगभग उनका एक वर्ष का ही समय आपके कर्म भाव में रहने वाला है। तो बहुत जल्दी में है गुरु। अब होगा असली खेल शुरू। आपके दोनों हाथों में है लड्डू। अब आपको सिलसिलेवार बताता हूं। गुरु महाराज आपके नवम भाव में रह करके अभी तक केतु पर पंचम दृष्टि दे रहे थे। केतु आपकी राशि पर विराजमान थे, राशि पर गोचर कर रहे थे। अब केतु आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव के व्यय भाव के केतु बहुत अच्छे बताए जाते हैं और गुरु महाराज की जब अब राशि परिवर्तन होकर के कर्म भाव में आ रहे हैं और अब उनकी दृष्टि जो नवम दृष्टि है वह राहु पर रहने वाली है। राहु आपके सप्तम भाव को छोड़ करके 18 मई को आ जाएंगे छठे घर में। छठा घर होता है ऋण रोग शत्रु का, तो छठे भाव के राहु अपने आप में बहुत अच्छे कहे गए हैं, बताए गए हैं। और उसमें जब राहु पर गुरु जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं उनकी दृष्टि में अमृत है, वह राहु पर पड़ेगी तो यह घर आपका और अधिक मजबूत हो जाएगा। इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे दिखाई देंगे एक वर्ष के लिए। अब सबसे पहले आपको बताता हूं कर्म भाव में गुरु विराजमान हो रहे हैं तो कर्म भाव को, क्योंकि केंद्र का भाव है, केंद्र में गुरु यदि विराजमान होते हैं, भले ही उनको केंद्राधिपति दोष लगता है तो यह अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। गुरु और अधिक बलिष्ठ हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। वह पंचम दृष्टि से आपके धन कुटुंब परिवार के भाव को देख रहे हैं। जो भी आप कर्म करेंगे उससे धन की जो आय होगी, इनकम होगी, पैसा आएगा और साथ में वह यश मान प्रतिष्ठा के द्वारा आएगा। क्योंकि जो कर्म भाव में विराजमान है, आपकी बुद्धि से, विवेक से, सद आचरण से, आपके व्यक्तित्व से वह कर्म होगा। उस कर्म के बल पर आपकी यश मान प्रतिष्ठा वर्ष भर बनी रहेगी। लोग आपका अनुसरण करेंगे। जो भी आपके रेडियस में होंगे, जिनके रेडियस में आप होंगे, वह सब आपकी बुद्धिमत्ता के कायल हो जाएंगे। आपसे प्रेरणा लेकर के मोटिवेट वो होते रहेंगे। और इसी बल पर धन कुटुंब परिवार की
भाव पर उनकी जो अमृतमयी दृष्टि है गुरु महाराज की, उसके कारण घर परिवार में सुख सौहार्द का वातावरण रहेगा। धन के मामलों में कोई वाद विवाद चल रहा है, परिवार के मामलों में चल रहा है, परिवार में वाद विवाद चल रहा है, वह भी गुरु महाराज ने अपनी दृष्टि से छाया करेंगे और अच्छे परिणाम देंगे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना करके देंगे। साथ में आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपका कृतित्व, आपका चेहरा, आपका जो फेस वैल्यू है वह बढ़ने जा रहा है इस 1 वर्ष की अवधि में, क्योंकि यह आपकी भागवतता, आपके व्यवहार, आपकी वाद कुशलता के घर पर उनकी दृष्टि है। तो बिगड़ते हुए कार्यों को आपकी भागवतता के कारण वह पूर्णता को प्राप्त होंगे। कार्य आपके सब अच्छी तरह से संचालित होंगे। आप नई प्लानिंग भी कर सकते हैं, और जो नई प्लानिंग करेंगे वह आपके अंतिम लक्ष्य तक, अंतिम गोल तक आप उसको पहुंचा पाएंगे। यह हो गई धन भाव की स्थिति, पंचम दृष्टि गुरु की। अब सप्तम दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव पर ऐसो आराम, भौतिक सुख संसाधन, प्राइमरी शिक्षा इस भाव पर पड़ रही है। माता जी का यह वात्सल्य प्रेम को दर्शाने वाला भाव भी है। माता जी के अधिक समीप रहेंगे या माता जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा, बना रहेगा। माता जी की सेवा शुश्रूषा का समय पर्याप्त मिलेगा। प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे परिणाम देने वाली होगी। भौतिक सुख संसाधनों में जो कमियां पिछले समय में रह गई थी वह ठीक हो सकते हैं, और नया वाहन भी खरीद सकते हैं। नए वाहन, नई भूमि, जमीन, जायदाद, इनको खरीदने की भी योग वर्ष भर में बनते हैं। साथ में यदि चल अचल संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है, माता जी के साथ भी कोई विवाद चल रहा है, परिवार में कोई विवाद चल रहा है, छोटे भाई बहन के साथ विवाद चल रहा है, तो वह भी विवाद यहाँ पर समाप्त होगा। नवम दृष्टि गुरु महाराज की राहु पर पड़ रही है और छठे घर पर पड़ रही है। जैसे मैंने पहले बताया, राहु छठे घर में अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, और उस पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है और अच्छे शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। गुरु की दृष्टि जहां भी पड़ती है, जिस घर पर भी पड़ती है, उस घर के रिजल्ट को वो अच्छा करते हैं, उस घर को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और यह घर आपके ऋण रोग शत्रु का है, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, रोग से मुक्ति दिलाएंगे और शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे। और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी, उनको आप अच्छी तरह से दे पाएंगे, उनमें अच्छी तरह से सफलता आपको मिल पाएगी। अब सप्तम भाव के गुरु आपके जब केंद्र में गए हैं, केंद्राधिपति दोष उसमें लगता है, सप्तम भाव में शनि विराजमान है। शनि की ढैया 7.5, इस प्रकार से कुछ भी आपको शनि का प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं है। और उस घर के स्वामी होकर के दशम कर्म भाव में गए हैं, तो आपकी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध बनने जा रहे हैं। साथ में आप कोई नया एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं अपने नए जॉब के, नए बिजनेस पार्टनर को लेकर के, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के आप तलाश कर सकते हैं। और उस तलाशी में, उस खोजबीन में, उस रिसर्च में आपको सफलता मिलेगी और रोजमर्रा का दैनिक जीवन आपका बहुत अच्छा चलने जा रहा है, होने जा रहा है। और आपको एक बात और बताता हूं, आपके उच्च शिक्षा और संतान के लिए भी यह समय आपके लिए मुफीद है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में गए हैं और सप्तम भाव के स्वामी दशम भाव में गए हैं। तो इस प्रकार से यह कॉम्बिनेशन आपके संतान के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मुफीद है, रचनात्मक है। रचनात्मक कार्यों में, रचनात्मकता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ने जा रही है। इसलिए लिखा है, बहुत जल्दी में है गुरु और होगा असली खेल शुरू, दोनों हाथों में लड्डू। क्योंकि आपके जो प्रेम प्रसंग हैं वह भी अच्छी तरह से आप उनका निर्वाह कर पाएंगे। यदि
विवाह नहीं हुआ है, विवाह के संबंध भी आगे उनमें बातचीत बढ़ेगी, विवाह होगा। और संतान सुख नहीं मिला है, संतान सुख भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन संतान सुख अवश्य ही मिलेगा। इस साल भर के अंतर्गत आपको अवश्य ही बहुत बड़े परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, रचनात्मक परिवर्तन आपको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में दिखाई देंगे। और गुरु के इस गोचर के कारण जो केंद्राधिपति दोष का थोड़ा बहुत लेश मात्र भी आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और अधिक अच्छा करना चाहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते हैं, उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है, उसके लिए एक मंत्र आपको दूंगा, उस मंत्र को 3 बार भी यदि आप पढ़ लेंगे, उसका पाठ कर लेंगे, पूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का पूरा फल आपको उससे मिलेगा। वह मंत्र मैं आपको बता देता हूं, वह मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को 3 बार पढ़ें, 3 बार इसका जप करें, पाठ करें, तो पूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ मिलेगा, पूर्ण सहस्त्रनाम विष्णु सहस्त्रनाम का पूर्ण फल आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।